उन 12-14 साल की बच्चियों के बाप और भाई को क्या महसूस हो रहा होगा, उनके परिवारजनों पे क्या बीत रहा हो, उन बच्चियों के मानस पे क्या बीत रहा हो। और ऐसे लोगों को सड़क पर उतार के सजा देनी चाहिए। 4 दिन हो गया, प्रशासन क्या कर रहा है, नीतीश कुमार जी के शासन में क्या क्या हो रहा है, वो तो सब जनता जानती है। वो अभी तक जो है मौके पे उतर के उन्होंने क्या कार्रवाई की है, ये तो पूरा बिहार देख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहां सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है इंडिया गठबंधन में, सरकार की स्थितियां जो इस वक्त डगमग हो रही हैं, वही बिहार में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जो घटनाएं हुई हैं उससे बिहार में किरकिरी जो है वो बिहार के बाहर भी मच रही है। फुलवारी की हम चर्चा कर रहे हैं। फुलवारी में जो विभत्स घटना हुई है, इस घटना के बाद से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। बिहार के बाहर भी इसकी घोर बेइज्जती हो रही है। ऐसे में सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, 4 दिन बीत गए हैं। 4 दिन बीतने के बाद भी वहां पर अभी तक जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। अपराधियों को पकड़ने में सरकार विफल कहां पे हो रही है? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सर, फुलवारी की घटना से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। नीतीश कुमार ना तो अपराधियों को पकड़े, नहीं तेजस्वी यादव इस पर कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधियों पर सिर्फ कार्रवाई होगी। विपक्ष में जब वो रहते हैं तो पूरा खाका लेकर बैठ जाते हैं सरकार की किरकिरी करने के लिए। अब क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? देखिए, इस घटना के बाद पूरा बिहार शर्मसार तो है, लेकिन 1 मिनट कल्पना करिए कि उन बच्चियों के मां के मन में अभी क्या भावनाएं होंगी। उन 12-14 साल की बच्चियों के बाप और भाई को क्या महसूस हो रहा होगा, उनके परिवारजनों पे क्या बीत रहा होगा, उन बच्चियों के मानस पे क्या बीत रहा होगा। ये समाज में दरिंदगी की छवि है और ऐसे लोगों को सड़क पर उतार के सजा देनी चाहिए। राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। 4 दिन हो गया, प्रशासन क्या कर रहा है, नीतीश कुमार जी के शासन में क्या क्या हो रहा है, वो तो सब जनता जानती है। जो लोग दलित, वंचित और पिछड़ा वर्ग का अपने आप को नेता बताते हैं, वो अभी तक जो है मौके पे उतर के उन्होंने क्या कार्रवाई की है, ये तो पूरा बिहार देख रहा है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर इस विषय में तत्काल से कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता है, पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, ऐसे लोगों को पकड़कर कड़ी सी कड़ी सजा कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं समाज इस मैटर को हाथ में ना ले ले और फिर समाज जो है सड़क पे न्याय कर देगा, जो कि बिहार की कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा। तो मैं तो आपके माध्यम से शासन को और पुलिस व्यवस्था को विनम्र आग्रह करूंगा कि जो वहां पे आज भी कुछ उसी प्रकार की घटना आई है सामने, तो फुलवारी क्षेत्र में इस तरह की चीजें लगातार होना कानून व्यवस्था का किसी को डर भय नहीं है, उसका सूचक है। और अगर इसमें सुधार तत्काल नहीं होता है तो मुझे डर है कि कहीं जनता मामले को हाथ में ना ले। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करवा सकती है अगर नीतीश सरकार फेल हो जाती है तो? वहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करवाएगी? हमारे सांसद महोदय जो है वहां पे गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पे गए, वहां जाके बार बार उनके हाथ में तो एक सीमित क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में तो है नहीं, यहाँ की पुलिस व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। ये ऐसा मैटर नहीं है जिसके लिए दिल्ली की सरकार कोई हस्तक्षेप कर पाए। तो हम तो जाके ध्यान आकर्षित करने का काम कर सकते हैं कि इस पे कार्रवाई कीजिए और राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाई कीजिए। किसी की बेटी है, तो जनसंख्या है,
इसके प्रति भी जिम्मेवारी है ना। अच्छा सर, अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी सॉफ्ट हो रही है, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वापस बुलाने की तैयारी है क्या उनको? ये सॉफ्ट हार्ड होने का सवाल नहीं है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में या जदयू में भी कोई ये बात कर दे, मतलब गारंटी से बता दे कि भाई कल क्या होने वाला है, तो वो एक विशेष व्यक्ति होगा। मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेरा नीतीश जी के प्रति हार्ड होना, सॉफ्ट होना, इसका कोई मायने नहीं है। आप स्वागत करेंगे कि नहीं अगर नीतीश आते हैं तो? देखिए, स्वागत करना ना करना जो होगा उस समय देखा जाएगा। मेरी बात इतनी है कि ये विषय जो है, ये बिहार के नेताओं के पास नहीं है। दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको बात करनी है, क्या हो रहा है ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है जी। हम तो आज की परिस्थिति पे बात करेंगे। आज हम उनके साथ नहीं है, वो इंडी अलायंस के संयोजक बनने की तैयारी में है। आज बिहार की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरफ से मेरा तो प्रश्न बिहार के मुखिया को रहेगा ही। देखा जा रहा है तो 2024 में नरेंद्र मोदी युवाओं को बड़ा मौका दे रहे हैं। आपके बारे में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का मौका मिलेगा तो सर उतरेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खुद अपना दायित्व, अपने लिए क्या होना, ये तय नहीं करता। मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बिहार से राष्ट्रीय पदाधिकारी होने का एक बहुत बड़ा दायित्व और अवसर दिया। साथ में मुझे नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों में काम करके सीखने का अवसर मिला। 2023 में 3 चुनाव हुए प्रदेश स्तर के, जिसमें मैं सक्रिय रहा। आगे के लिए भी लोकसभा के दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते मेरे पास भरपूर काम है। तो मैं तो अभी उसमें व्यस्त हूं और इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात है नहीं। 2025 की भी तैयारी है 24 के साथ? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी है जो विकास और विरासत दोनों में बैलेंस करके देश को आगे ले जा सकते हैं। कल ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में थे, एक तरफ उन्होंने जाके नासिक के मंदिर में स्वच्छता का काम किया, रामलला के मूर्त का वहां दर्शन किया, और फिर वहां से जाके बंबई में 22 किलोमीटर का समुंदर से के ऊपर बना हुआ ब्रिज का, अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। तो विरासत भी है, विकास भी है, और यही मोदी को विशेष बनाता है। और पुनः देश को मोदी ही चाहिए, मोदी की गारंटी ही चाहिए। बची बात बिहार की, 25 के चुनाव में जनता इस बात को समझ रही है कि सबको देखा बार बार, एक बार बिहार में भाजपा की सरकार। कौन मुख्यमंत्री हो सकता है सर? मुझे तय करना है क्या भाई? मुझे तो ये तय करना है कि मुझे तो ये तय करना है कि हमारा जो बूथ है यहाँ मेरे घर के सामने लोयला स्कूल में, उस बूथ में कितना बड़ा जीत होगा, उसमें कितना लीड हम देंगे। हमारी चिंता तो वो है। जिसको सोचना है जीत के बाद क्या होना है, कैसे होना है, वो लोग चिंता करेंगे। 3 राज्यों में चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई, तो इस बार बिहार में भी कहीं ना कहीं, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को बनाया गया, वहां से राजनीति बिहार की भी टर्न हो रही है। तो क्या मतलब 2025 में कुछ नए चेहरे हो सकते हैं बिहार में? देखिए, इसके ऊपर क्या टिप्पणी आदमी आज करेगा ना, इसका आज कोई तात्कालिक विषय है, ना इसके ऊपर मैं भविष्यवाणी या ज्योतिष में महारत है मेरा कि मैं इसमें कुछ टिप्पणी कर पाऊं। आदमी को अपना जो कार्य है, अपना कर्म है, वो करते जाना चाहिए। और 25 में क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद कौन कहां बनेगा, क्या होगा, भाई जिसको इसकी चिंता करनी है वो लोग इसके बारे में सोच विचार रहे होंगे। हम लोग को जितना काम मिला है उतने पे ध्यान देना। सर, एक अंतिम प्रश्न, रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को होगा। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण दिया गया तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर में आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। देखिए,
जब सोमनाथ जी का मंदिर जीर्णोद्धार होकर तैयार हुआ था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय तो पूरा मंदिर बनकर तैयार था। उस समय काहे नहीं गए थे नेहरू जी? अच्छा, नहीं गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय राष्ट्रपति थे बिहार के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देश रत्न, भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र प्रसाद जी है, उनको भी रोकने का उन्होंने काम किया। लेकिन राजेंद्र बाबू जो है एक हिंदू के तौर पे गए। तो कांग्रेस को अगर सीख लेनी चाहिए तो नेहरू से सीख क्या लेते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तो कांग्रेसी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत रत्न है। अरे उनसे कांग्रेस प्रेरणा काहे नहीं लेती है? उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई कांग्रेसी होते हुए भी हिंदू आस्था राजनीतिक लाइन से परे है, और वो गए थे। तो शायद अब इटली से जो लोग आए हैं उनका तो समझ में आता है। अब राहुल गांधी जी से उनका मंदिर में जाना, उनसे कोई गोत्र पूछ लेगा, कास्ट पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दिया लेकिन वो क्रिश्चियन है, तो शायद उनको आपत्ति हो सकती है। पर अधीर रंजन जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में पूजा नहीं होता है क्या? उनके यहाँ चंदन टीका नहीं होता है, उनके यहाँ राम भगवान के श्रद्धालु नहीं है। कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है ऋतुराज जी से। ऐसी ही और खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। फिलहाल देखते रहिए आपका अपना चैनल भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।